नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी सकुशल होंगे। मैं अजय खोरवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हिंदी का जो वर्ण विचार का टॉपिक है कंप्लीट करा दिया है। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके समक्ष लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आएंगे और एग्ज़ाम में आपको इनमें से शायद ज़रूर कुछ प्रश्न देखने को मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे वर्ण विचार से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है शब्द के समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए, अल्प प्राण के लिए हमने आपको बताया है कि अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला है ना, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। अब पहला और तीसरा पांचवा जो भी ऑप्शन में दिख रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण होंगे आपके अंग और अह। कौन से होंगे, अंग और अह, यानी ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। अगले की बात करें हम, चौथे क्वेश्चन की, से श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो हम इनकी बात करें तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा संघर्षी। क्या होगा, संघर्षी, क्योंकि प्रकंपी जो वर्ण होता है वो कौन सा होता है, प्रकंपित, है ना। प्रकंपी कोई वर्ण नहीं होता, प्रकंपित होता है। स्पर्शी में हमारे प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ग जो हैं उनमें से 4 वर्ग इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे क वर्ग, है ना, और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 4 वर्ग इसमें आ जाते हैं, है ना, ये 4 वर्ग इसमें आ जाते हैं। जबकि स्पर्श संघर्षी में जो है वो 6 वर्ग आता है। स्पर्श संघर्षी में कौन सा वर्ण आता है, 6 वर्ग आता है। तो यहाँ पर स्पर्शी में हमारे आते हैं श है, यानी ऊष्म वर्ण स्पर्शी में आते हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं। तो देखिए, मैंने आपको घोष और अघोष को याद करने का वीडियो में देखिए आप बहुत ही अच्छा तरीका बता रखा है। घोष और अघोष, आपको केवल अघोष वर्णों को याद करना है, घोष वर्णों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अघोष वर्ण याद हो गए तो आपको घोष वर्ण ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें अघोष की, किसकी बात करें, अघोष की, तो अघोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यदि हम अघोष वर्णों की बात करें तो हमारे अघोष वर्णों में आते हैं वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, है ना, ठीक है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और साथ में श और से। ये देखिए, तो देखिए वर्ग, यानी हमारे जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये 5 × 2 करेंगे तो 10 वर्ण ये हो गए और 3 वर्ण ये हो गए, है ना, 3 वर्ण ये हो गए।
यदि हम इनको सबको काउंट करें तो 13 वर्ण जो होते हैं वो हमारे होते हैं अघोष। इनके अलावा जो भी वर्ण होंगे वो घोष में काउंट हो जाएंगे। तो अब हम यदि देखें तो देखिए ख जो है वो दूसरा वर्ण है, इसलिए अघोष आ जाएगा, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसके बाद च है, ये भी पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद थ जो है, देखिए डी ऑप्शन में, ये दूसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो है वो है आपका कै, कह, ग, जय, फै, ये जो ध्वनियाँ हैं वो किसकी हैं? तो ये होंगे आपकी अरबी फारसी की। किसकी होंगी? अरबी फारसी की। ये हमने आपको बताया हुआ है वर्ण विचार की, आप जो वीडियो बनाई हुई है, यदि किसी ने वो नहीं देखी है तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सातवां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो 6 है वो किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है, 6 के बाद आता है, त्र के बाद आता है या ग के बाद आता है? तो ये जो 6 है, यदि हम इसकी बात करें, ये संयुक्ताक्षर वर्ण है। क्या है ये? संयुक्ताक्षर। और इसके जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं क प्लस स। इसके टुकड़े क्या होते हैं? क प्लस स। तो देखिए यहाँ पर यदि ये टुकड़े करने के बाद ये किसके बाद आना? क का। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी क वर्ण के बाद इसका क्रम आएगा। देखिए 6 क के बाद आता है, इसलिए इसके बाद नहीं आएगा। त्र यानी त प्लस र, और जय प्लस ये। तो इसका जो क है यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, 8वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए अभी आपको मैंने अघोष वर्ण बताए थे, 13 वर्ण कौन कौन से बताए थे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और 3 से बताए थे आपको, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। तो इन 13 वर्णों में से यदि कोई वर्ण है यहाँ तो वो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 9वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होगी 33। अब हम अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए हमें पता है छ है ना, त्र है और ग है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं होगा? श, यानी बी आंसर इसमें नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 11वां क्वेश्चन है, ये, रे, ले, वे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो देखिए तालव्य में ये आता है, लेकिन रे मूर्धन्य में आता है, इसलिए नहीं होगा। उसमें ये चारों नहीं होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए उसमें कौन कौन से होते हैं? श, से, श और है, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं। और साथ ही ये अभी आपको बताया था संघर्षी वर्ण भी हैं। इसके बाद ओष्ठ में ये आएंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ। क्या हो जाएगा? अंतस्थ। अगला हम बात करें क्वेश्चन की, 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखिए उच्छिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है या पार्श्विक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, क्योंकि लय को जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी ध्वनि है वो क्या करती है? हमारे मुंह के दोनों साइडों से निकल जाती है। इसलिए पार्श्वयान होता है बगल। पार्श्वयान क्या होता है? बगल। तो हमारे मुंह के दोनों बगलों से जब ध्वनि निकल जाती है लय को उच्चारण करने में, इसलिए इसका नाम पार्श्विक दिया गया है। अगले की हम बात करें, यदि हम इसी में बात करें उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हमारे होते हैं डे और ढे। डे में नीचे बिंदी जो लगी हुई होती है, और ढे। ठीक है, ये हमारे होते हैं उच्छिप्त। और प्रकंपित जो होता है वो कौन सा होता है? रे। प्रकंपित कौन सा होता है? रे, है ना। संघर्षहीन कौन से होते हैं? संघर्षी को छोड़ के बाकी सारे संघर्षहीन होते हैं। और संघर्षी हमने आपको बता रखे हैं, से है। तो इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पर एक प्रश्न की जगह हमने 4-5 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है। इसके बाद हम बात करें 13वां क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने ही फ्रेम किया है कि यदि नीचे के होठ पूरी तरह से काट दिया जाए
तो किस वर्ण के उच्चारण में कठिनाई होगी। देखिए इसमें समझने की बात है बस। अब बात हो रही है कि यदि होठ को काट दिया जाए तो इसका मतलब होठ से ही उच्चारित होना चाहिए। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ओष्ठ से जो वर्ण उच्चारित हो रहा है उसी में कठिनाई होगी, इसके अलावा और कोई से वर्ण में कठिनाई नहीं होगी। तो ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो पै वर्ग, और पै वर्ग में आता है मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, वर्णमाला के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो वर्णमाला के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा, श, श, से, है, यानी पहले तालव्य से, फिर उसके बाद में मूर्धन्य से, फिर दंत्य से और हकार। ठीक है, ये इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझने का फ़र्क है बस। अगर यदि आपको ये क्रम याद नहीं है तो आप इसमें गलती कर सकते हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, पहले तालव्य से, फिर उसके बाद मूर्धन्य से, और फिर उसके बाद में दंत्य से आएगा। अब हम बात करें स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ हुआ है। देखिए यहाँ यदि हम बात करें तो रे जो है, रेफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेफ। रेफ जो है वो 4 प्रकार से प्रयोग में आता है। कितने प्रकार से प्रयोग में आता है, 4 प्रकार से, जिसमें से एक जो रे है वो स्वर रहित होता है और बाकी सारे स्वर से युक्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे यदि हम बात करें कि जो इसमें आंसर होगा कि स्वर रहित है, तो इसमें आंसर होगा कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। जैसे देखिए ड्रम, ड्रम में जो है वो रे में ए जुड़ा हुआ है, यहाँ प्रत्येक में ए जुड़ा हुआ है ना, और त्रासड़ी है ना, त्रय के बाद में आ जुड़ा हुआ है। जबकि कर्म को यदि हम टुकड़े करेंगे तो रे के बाद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा, के प्लस ए प्लस रे प्लस मैं प्लस ए, तो इसमें क्या आ जाएगा, कर्म आंसर हो जाएगा। अब हम अगला बात करें 16वें क्वेश्चन की, उच्चारण की दृष्टि से। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न में ही कई चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न एक कठिनाई का रूप ले लेता है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है। यदि आप दिमाग से इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये आपको बहुत ही आसान होगा। देखिए उच्चारण की दृष्टि से जो तय व्यंजन का सही रूप कौन सा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम एक एक की बात करें कि तय जो होता है वो कैसा होता है, स्पर्शी व्यंजन होता है, क्योंकि ये 5 वर्गों में आता है ना। यदि हम संस्कृत में यदि हम इसकी बात करें तो कादियो मावसानाम सूत्र 1 है, यानी के आदि वर्णों से मैं अवसान तक, यानी क्या होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए स्पर्श की यदि हम बात करें तो केवल 2 ऑप्शन में है, ए और बी। इसके बाद हम तय जो बात करें ये सगोश है या अघोष है, तो हमने अघोष का भी बताया था आपको, पहला दूसरा, तो ये पहला है, तो इसका आंसर सीधा सा निकल के आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अल्पप्राण की भी यदि हम बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां, तो पहला है, तो इसलिए इसका आंसर आंख बंद करके आप ए लगा सकते हैं। अगले की हम बात करें 17वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो आप इस आंसर के साथ में जाइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या 5, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर होगा 4। क्या होगा इसका आंसर, 4 होगा। और कौन कौन से होते हैं मूल स्वर, तो वो आप देख लीजिए, ए है ना, ह्रस्व है, ई है ना, फिर उसके बाद में ऊ और री, ये आपके जो होते हैं 4 मूल स्वर होते हैं। जबकि संस्कृत में एक ली और होता है जिसको जोड़ करके 5 वर्ण हो जाते हैं। इसलिए यदि संस्कृत का ये क्वेश्चन होता तो यहाँ संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर 5 हो जाते, लेकिन ये हिंदी वर्णमाला के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसमें 4 होंगे, ली इसमें नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में गृहीत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो गृहीत स्वर कौन सा है हमारा, ओ। क्या है, ओ। इस प्रकार से देखिए गृहीत स्वर होता है हमारा ये हमारा होता है। तो ये किस में दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑफिस में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए यदि हम एक दृष्टि में इसको देखते हैं तो ये हमें सारे ही दीर्घ स्वर लगते हैं कि ए,
ऊ, दीर्घ ई, है ना, और आ, सारे ही हमें दीर्घ स्वर लगते हैं। लेकिन यदि हम और इसके और गहराई में जाएंगे तो हमने दीर्घ स्वर में भी बताया है कि संध्यक्षर स्वर भी होते हैं, यानी जो संधि से बने हुए स्वर हैं वो क्या होते हैं, संध्यक्षर। क्या होते हैं, संध्यक्षर, यानी संधि से जो बने हुए स्वर हैं वो क्या हो जाते हैं, संध्यक्षर। तो कौन कौन से स्वर हैं संध्यक्षर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए ए का जो होगा वो ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर ए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये दीर्घ की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी सारे जो होते हैं दीर्घ ऊ है, देखिए दीर्घ आ है ना, दीर्घ ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में हुआ है। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में हुआ है। तो उच्छिप्त ध्वनि आपको हमने अभी बताई थी डे और ढे, जिसके नीचे क्या होती है, नुक्ता, यानी इसको जो बिंदी है उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता, ये लगा होता है। तो ये किस में लगा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, लड़ाई। और यदि आपको इनके ज्ञान नहीं है कि डे और ढे उच्छिप्त ध्वनि होते हैं तो आपको सारे ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। देखिए मिठाई, लड़ाई, खटाई, चतुराई, लेकिन बस एक नुक्ता यानी एक बिंदी है ना, जो बिंदी जो है वो बहुत कुछ बदल देती है। जैसे कि चिंता और चिता में एक बिंदी का ही फर्क होता है, यदि बिंदी हटा दी जाए तो वो चिता बन जाती है और बिंदी लगा दी जाए तो वो चिंता बन जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।